नमस्कार आप सब मित्रों को, मैं चंद्रशेखर पैनुली। आज मैं हूँ ऋषिकेश पशुलोक में और आप सब लोगों को बड़ी खुशखबरी। मेरे जो छोटा भाई है, मेरे चचेरा भाई सचिन पैनुली, जैसे कि आपने तमाम लोगों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो रिजल्ट आया था उसमें जो है सचिन का चयन पीसीएस अधिकारी के रूप में हुआ, जो हम सब के लिए, परिवार के लिए तो है ही, मेरे लिए भी है ही, परिवार के लिए भी है ही, पूरे गांव के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। और आज मैं 2-3 दिन तक नहीं आ पाया, कुछ एक ऐसे कार्य थे कि मैं नहीं यहाँ पर पहुँच पाएगा 2 दिन तक। आज मैं तीसरे दिन यहाँ पर पहुँचा हूँ और अभी मैं यहाँ पर हूँ और मैं आपको सीधे मुखातिब करवाते हैं। ये है हमारे ये पुराने वाले पीसीएस साहब, जो सचिन पैनुली के पिताजी, वो मेरे चाचा हैं। और ये हैं यहाँ पर जो है सचिन है बैठे हुए और यहाँ पे चाची, यहाँ पर हम बैठ रखे हैं इस समय। सचिन को बहुत बहुत बधाई हम देते हैं और थोड़ा सा बातचीत की जाए तो सबसे पहले तो सचिन आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गौरव और हर्षित करने वाला पल है हमारे लिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने किस तरीके की तैयारी की, क्योंकि तमाम लोग जो है, आप तमाम युवाओं के जो है रोल मॉडल बने हैं, तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हैं। और मैं बचपन से ही देखता आ रहा हूँ जो है तुम्हारी बड़ी मेहनत रहती थी बचपन से ही। केंद्रीय विद्यालय लैंसडाउन से जब तिथवाल चिल्ड्रंस स्कूल में थे तब मैं भी जहरी खाल में पढ़ता था, और हम मतलब तब से लेकर के और आज तक का एक बड़ा मतलब प्राइमरी या कहीं यूकेजी से लेकर के और आज तक का अभी पीएचडी चल रही है। तो किस तरीके की मतलब आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को मतलब समेटने के लिए, और कितनी क्या कुछ परेशानियाँ रही, थोड़ा सा युवाओं को, सभी लोगों को आप इस बारे में बताएं। जी, तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका कि शुभकामनाओं के लिए। इष्ट कुल देवताओं और माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से साथ साथ बड़े भाई बहनों के मार्गदर्शन के से ही ये जो सफलता मिली है, ये उन्हीं के कारण है। जहाँ तक बात रही तैयारी की, तो तैयारी जो है मेरी काफ़ी समय से चल रही थी। 2020 से ही तैयारी में मैं लगा हुआ था। 2021 में जो पीसीएस भर्ती आई थी और उसके बाद प्री मेंस और इंटरव्यू के बाद अब जाके जो है रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट। तैयारी के लिए सामान्य जो किताबें हैं उनको ही मैंने रेफ़र किया था, जैसे एनसीईआरटीज़ हो गई। तो एक जो बेस बनाना है वो एनसीईआरटीज़ से ही मैंने शुरुआत करी थी। उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे पॉलिटी के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपको पीसीएस अधिकारी बनने पे सचिन पैनुली जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये थोड़ा सा सूक्ष्म गुलदस्ता भेंट करते हुए हम इनको, और यहाँ पर शुरू बहुत बहुत बधाई हो यहाँ पे सचिन पैनुली जी को थोड़ा मिष्टान या सर मिष्टान या। उसके बाद जब आपने प्री पीएचडी में किया, उसके साथ साथ जैसे कि आपने बताया कि 2020 से ही तैयारी थी, मतलब एमएससी के तुरंत बाद ही फिर प्री पीएचडी के दौरान। और आपने ये भी बता दिया कि आपने कोई कोचिंग नहीं की, जो कि मुझे पता था और मैं चाहता हूँ कि अन्य लोग भी जो नए बच्चे हैं, जैसे बहुत से बच्चों को मैं देखता हूँ, कई लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं साहब और हम कोचिंग नहीं ले सकते इसलिए हम नहीं निकल सकते। तो ऐसे बच्चों के लिए मेरा यही संदेश है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, और ऐसी परीक्षाएं अमीरी गरीबी से पास नहीं होती है, बल्कि मेहनत से होती है। उसके लिए समय देना होता है और पूरा एक उद्देश्य को साथ लेकर के चलना होता है। कई लोग कहते हैं कि साहब भाई हमारे पास इतने संसाधन नहीं, तो उन लोगों को क्या संदेश है? जी, आजकल मुझे नहीं लगता है कि संसाधनों की कमी कोई बहुत बड़ी बाधा बन सकती है। इंटरनेट के ज़माने में आजकल जो ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज उपलब्ध हैं जितने शायद पहले कभी उपलब्ध नहीं थे। ऑनलाइन आप कुछ भी, कोई भी टॉपिक सर्च करें, आपको इतने वीडियोज़ और आपको इतने नोट्स मिल जाएंगे कि वो सफिशिएंट हैं। तो कोचिंग बहुत ज़रूरी नहीं है, हालांकि कोई करता है तो उसको मार्गदर्शन अच्छा मिल जाता है। जो एक रास्ता होता है वो थोड़ा सुगम ज़रूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना कोचिंग के परीक्षा पास नहीं की जा सकती। आपने कर दिखाया है कि बिना कोचिंग के जो है ये परीक्षा पीसीएस में
तो हम चाहते हैं आप यहीं पर न रुकें। मतलब मेरी निजी राय भी है और अपेक्षा भी है कि आप जो है ज़रूर इससे भी बड़ा एग्ज़ाम, मतलब हम चाहते हैं कि आप संघ लोक सेवा आयोग जो यूपीएससी का होता है, जिसमें आईएएस या आईएफएस या जो कैडर उसमें मिलते हैं, आप उसको भी ज़रूर क्रैक करें, क्योंकि आपने कर दिखाया और आप करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है जी। तो उसके लिए शुभकामनाएं। बाकी जल्द ही आपके जो तमाम औपचारिकता है उसके बाद ज्वाइनिंग मिलेगी, उसको भी हम दिखाएंगे अपने तमाम लोगों को। तो अब बात करते हैं जो बगल में बैठे हुए हैं। आपका परिचय इस प्रकार से, आप जो है इस समय जो उत्तराखंड वन विभाग है उसके एसडीओ हैं, उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग के पद पर हैं। और इससे पहले मतलब हम सब के लिए बड़ी बात यह है, गौरव की बात, ये जो मेरे चाचा हैं इन्होंने पहले फौज में नौकरी की, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं। अगर देखा जाए आज तमाम लोग कहते नहीं हमने उत्तराखंड राज्य में, तो यही लोग थे उत्तराखंड के पौड़ी आंदोलन वाले, मुजफ्फरनगर कांड वाले। उसके बाद फौज में भर्ती हुए। फौज के बाद आप जो है एलटी में, मतलब बीएड करने के बाद एलटी में चयन हो गया था। फिर आप भारतीय डाक सेवा में रहे। उसके बाद अपने वन विभाग में रेंजर के पद पर आपका जो है चयन हुआ। और ये पहला पिता पुत्र की जोड़ी है हमारे गांव में, और मुझे लगता है हमारे पूरे क्षेत्र में, प्रतापनगर क्षेत्र में, कि दोनों जब पीसीएस बने हैं। तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ सब आपको, जो है मैं चाचा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ऐसा शुभ अवसर इष्ट कुल देवता परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से और पितरों के विशेष आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से, इन सब में मैं सभी को जोड़ते हुए आपको पुनः कहूँगा कि आप भी युवाओं के रोल मॉडल हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे सचिन की उपलब्धि पर? जाहिर सी बात है कि जब बच्चे सक्सेस होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि उसने जो मेहनत करी है और कहीं ना कहीं हमारा जो प्रयास रहा है उसको आगे बढ़ाने में, गाइड करने में, तो ये बहुत अच्छी, इससे बड़ा संतोष की बात पेरेंट्स, एज ए पेरेंट्स आपके लिए हो नहीं सकता है। और जिस प्रकार से फोकस है कि सचिन ने ये सब किया है एट ऑन, और बहुत कुछ हमें उसको बताने की ज़रूरत कभी पड़ी नहीं, बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फोकस था पहले ही बचपन से। तो बहुत एक काफ़ी गर्व की अनुभूति होती है और काफ़ी संतोष भी मिलता है कि लड़का सक्सेस हुआ है। नहीं, आज तो मतलब तमाम संसाधन हैं। मैं थोड़ा पीछे भी जाऊंगा आपके मतलब संघर्षों में, कि भाई किस तरीके से आपने भी, आप थोड़ा अपने बारे में भी ज़रूर बताएं, क्योंकि पिता पुत्र दोनों पीसीएस होना, और ऐसा नहीं है कि भाई आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कोई इस प्रकार से थी कि ठीक है, सचिन के लिए हम कह सकते हैं कि इनके पिताजी एसडीओ के पद पर अभी वर्तमान में हैं या फौज में रहे। जब से इनका जन्म हुआ तब से लगभग मतलब उनके पिता। और मैं सचिन से ये जानना चाहूँगा कि आगे अब और कौन सा ऐसा लक्ष्य है जिसको आप चाहते हैं कि इसको मैं क्रैक करूं, क्योंकि आपसे तमाम लोगों की अपेक्षाएं हैं। और अब जल्द ही शायद एक आध महीना जो भी औपचारिकताएं होंगी उसके बाद आप ट्रेनिंग के लिए चल जाएंगे। तो कुछ और संदेश युवाओं के लिए, या कुछ ऐसा बड़ा कोई और इससे बड़ा लक्ष्य कोई आपने निर्धारित किया है तो बताएँ। जी, इस जीवन में मुझे लगता है कि अभी संतुष्ट मैं नहीं हूँ। इसके बाद भी मेरा जो प्रयास है वो जारी रहेगा। सिविल सेवा परीक्षा को पास करने का मेरा प्रयास रहेगा। और उसके अलावा जहाँ तक बात रही युवाओं को संदेश देने की, तो मेरा एक ही संदेश रहेगा कि जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्रयासरत हैं उसमें कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहें। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल, आपने भी 2020 से इस परीक्षा में लगे थे और आप जाके 2024 में सुखद परिणाम आए। और मैं एसडीओ साहब जो हमारे चाची हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो ये लोग कहते हैं तमाम लोग के साथ हमारे पास तमाम संसाधन नहीं, हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये सरकारी स्कूल से ही पढ़े। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी बड़ी कोचिंग मोटी फीस दी होगी कभी, और ऐसी कोई ज़रूरत नहीं आन पड़ी होगी। तो उन लोगों के लिए विशेष करके थोड़ा सा, उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल सचिन ने दे दिया है, विदाउट एनी हाई फाई या कोई स्पेशल कि ये सब फलां कोचिंग फलाना नाम दिल्ली या कहाँ लोग जाते हैं। तो उन लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि भाई वो कोचिंग ही सब कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको मिलता है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे, रिसोर्सेज की आजकल बिल्कुल कमी नहीं है, आपको एक फ़ोन की एक क्लिक पे आपको सब कुछ मिल सकता है।
एक्सक्यूज़ नहीं कि भाई मेरा ये वो टाइम नहीं है या वो नहीं है। बिल्कुल भाई डिवोशन करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें तो कोई डाउट नहीं। बिना मेहनत करे हुए तो कुछ भी नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि ओवरनाइट आप करो कि आप अगले महीने से एग्जाम में और मैं आज तैयारी कर रहा हूँ 24 घंटे पढ़ रहा हूँ, वो भी नहीं। आप देख ही रहे 4 साल से लगातार किया, या कोई भी बच्चा आप किसी को पूछोगे, ओवरनाइट से कुछ नहीं होता। बहुत लंबी दौड़ इसमें दौड़नी पड़ती है, और जो लंबी रेस का घोड़ा है वही इसमें जीतता है, शॉर्टकट नेवर। तो इसलिए किसी को ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, हम दिल्ली नहीं जा सकते, इलाहाबाद कोटा नहीं जा सकते। आप अपने घर में बैठे कहीं, आजकल तो आईटी का ज़माना है, अपने आप को कम मत समझो, अपने अंदर कोई भी हीन भावना लाने की जरूरत। यू आर द बेस्ट, आप सोचो कि आई एम द बेस्ट, बट उसको प्रूफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ग्राउंड में आपको प्रूफ करना पड़ेगा, और आप कर सकते हैं, नो डाउट। बिल्कुल जो है आप लगातार लगे रहेंगे तो इस तरीके के सुखद परिणाम भी आएंगे। तो आपको जो है तो पिता पुत्र की जो ये जोड़ी है, मैं पुनः जो हूँ बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ऐसे सुखद संयोग आगे भी परिवार में, गांव में, क्षेत्र में और उन सभी बच्चों के घरों में जरूर आएँ जो मेहनत से लगे हुए हैं और जिनके माता पिता का सही मार्गदर्शन और बच्चों की बड़ी मेहनत है। इसी तरीके से सुखद परिणाम। और यहाँ पर चाची भी हैं, तो चाची पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और ये सब संयोग जो है परमपिता परमात्मा की कृपा से और इष्ट कुल देवता हमारे पितरों के आशीर्वाद से हुआ। और इसमें आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। थोड़ा सा आप भी ज़रूर बताएं कि किस तरीके से घर को मैनेज करते हुए, बच्चों को आगे बढ़ाते हुए आपने किस तरीके से इस तरीके का माहौल घर में बनाया कि दो अधिकारी आपने दिए। भाई पहले जब थे तब तो चाचा बेरोजगार थे, जब शादी हुई उन दिनों को भी ज़रूर याद करना चाहिए। वो दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन थे कि एक बेरोजगार से शादी हुई, उसके बाद गांव में जो तमाम खेती बाड़ी के काम, जंगल से तमाम चीज़ें जैसे लकड़ी, बोझा वगैरह वगैरह लाना, और आज दो अधिकारी अपने घर में हैं। तो इन सब चीज़ों को ज़रूर आप कुछ बोलें। मैं क्या बोलूं? सब कुछ भगवान। तो आज के ब्लॉग को यहीं पर अब जो है रोकते हैं। आज पीसीएस अफसर बने सचिन पैनली से मुलाकात हुई और बात हुई, और साथ ही साथ आज 1 सितंबर है, खटीमा गोलीकांड हुआ था। उसमें जिन लोगों ने राज्य आंदोलन के लिए, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए अपनी शहादत दी, उन्हें नमन और वंदन करना चाहेंगे। राज्य आंदोलनकारी साहब यहाँ पे अभी इस समय बैठे हैं। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में योगदान रहा उसके बाद फौज से लेकर के, और आज SDO है। तो तमाम जो राज्य आंदोलनकारी हैं, सब लोगों के पास भले ही प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन उस समय सभी लोगों ने, विशेष करके माताओं ने, बहनों ने, युवा साथियों ने, छात्र छात्राओं ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बड़ा जो है योगदान दिया था। तब जाकर के अलग प्रदेश बना। वो अलग विषय है कि आज हमारे जो वो सपने थे, जो तब के नारे थे और जो तब के सपने थे, वो आज पूरे हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। कितने लोग यहाँ पर आकर के अपने को मतलब छद्म रूप से जो है यहाँ के लोगों को छल रहे हैं। इन चीज़ों पर बड़ी विस्तृत चर्चा हो सकती है, जो उत्तराखंड प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है कि जिन लोगों के लिए राज्य बना, जिन लोगों ने बनाया, वो लोग कहीं ना कहीं आज जो है हाशिए पर जैसे खिसकते जा रहे हैं, जो हम सब के लिए कहीं ना कहीं सोचने विषय है। तो आज पीसीएस अधिकारी सचिन पैनली से बातचीत के बाद पुनः मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप सब लोग हमसे जुड़े रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। ये सितंबर महीने का पहला ब्लॉग भी है, आज 1 सितंबर है, और काफ़ी दिनों बाद आज जो है ब्लॉगिंग भी की है। तो आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। आप सबको सादर प्रणाम। अपने ब्लॉग में जय विशाल जी, उत्तराखंड भारत माता की जय। जय जय श्री राम।